हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेस। मैं मोनिका शर्मा केजीएम क्लासेस के माध्यम से आप सभी को करवा रही हूँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और डीएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के सिद्धांत। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में या नर्सिंग के परिचय के बारे में, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में, या फिर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है नर्सिंग में यूजफुल जो टर्मिनोलॉजी उसके बारे में जाना, और अपने हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में जाना, और प्रीवियस क्लास के अंदर अपने हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में जाना कि नर्सिंग का इतिहास क्या है, या नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है नर्सिंग के बारे में। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नर्स के बारे में कि नर्स की परिभाषा क्या है। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था नर्सिंग एंड नर्स दो क्या है, डिफरेंट थिंग है। नर्सिंग एक प्रोफेशन है और नर्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो नर्सिंग के बारे में तो अपने प्रीवियस क्लास में जान लिया था। आज अपने जानते हैं कि नर्स क्या होती है या नर्स की डेफिनेशन क्या है। देखो, किसी भी एग्जाम में अपने को एक ऑथेंटिक या फिर एक साइंटिफिक जो डेफिनेशन होती है वो लिखनी होती है, उसके साथ अपने कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इतनी टिपिकल या स्टफ जो डेफिनेशन है इसको अपने इजी वे में याद कर सकते हैं। तो पहले अपने देखते हैं ऑथेंटिक डेफिनेशन के बारे में कि ये ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या आता है। A nurse is a qualified, skilled and licensed healthcare profession who promote health, prevent illness, restore health, relieving suffering and providing holistic nursing care to individual, family and community। इतनी बड़ी इस डेफिनेशन को देख के डरना नहीं है कि भाई हम कैसे याद करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो कि नर्स कौन होती है या नर्स कौन होता है। देखो, नर्स वो व्यक्ति है जिसके पास क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन, नर्सिंग या नर्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन, जैसे आप डीएनपी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हो, तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जो प्रोसीजर या प्रोसेस जो होती है उसके बारे में उनको जानकारी या प्रॉपर तरीके से उनको वो वर्क आना चाहिए। और वो व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को प्रमोट करे, जैसे हेल्थ को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है कि हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताए, डाइट प्लान के बारे में बताए, एक्सरसाइज के बारे में बताए, बीमारियों के बारे में हमें प्रिवेंशन के बारे में बताए। और उसके बाद में रिलीविंग एंड सफरिंग, ये कह रहा है कि अपनी हेल्थ को क्या, जो अपनी बीमारियां हो जाती है उनसे हमें निजात दिलाने में क्या करे, हमारी हेल्प करे। और रिस्टोर ऑफ हेल्थ कहने का मतलब है बीमारियों से दूर कर हमारी हेल्थ को रिस्टोर करे। और होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करवाई। होलिस्टिक केयर का मतलब क्या होता है कि समग्र देखभाल। समग्र देखभाल का मतलब क्या है, हमें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली क्या करे, उस चीज से निकलने में हमारे क्या करे, हेल्प करे। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, नर्स कहलाता है। नर्स एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। तो एक ऑथेंटिकली या एक ऑफिशियल तो डेफिनेशन ये है। एंड इसको अगर आपको ये नहीं याद हो रही है, आपको टफ लग रही है, तो आप सेकंड डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हो। जैसे नर्स एक क्वालिफाइड व्यक्ति है या एक नर्स एक क्वालिफाइड ट्रेनिंग धारी व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि पेशेंट को मेंटली, इमोशनली और सोशली और स्पिरिचुअली क्या करवाता है, किसी भी चीज से निकलने में हेल्प करवाता है। तो वो क्या कहलाती है, नर्स कहलाती है। सिंपल एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप रात को 2 बजे बीमार हो गए, या आपका कोई रिश्तेदार या आपके फैमिली मेंबर में कोई रात को 2 बजे बीमार हो जाता है और आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। सॉरी, क्या है कि आपको इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को ले जाना पड़ा। और सपोज करो कि डॉक्टर वहाँ पे अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर को कॉल किया गया है, डॉक्टर आ रहे हैं। तो उस टाइम हमें एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलते हैं जो हमारे पेशेंट को करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उनको मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी बीपी मॉनिटर करते हैं, उनका टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, और जो इमरजेंसी का मेडिसिन होती है वो अपने पेशेंट को देते हैं, या इमरजेंसी का जो ट्रीटमेंट होता है वो अपने मरीज को देते हैं। तो वो व्यक्ति कौन कहलाता है, नर्स कहलाती है। और इन्हीं गुणों की वजह से या इन्हीं क्वालिटीज की वजह से नर्स को क्या कहा जाता है, मेडिकल हेल्थ केयर की बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के अपने शरीर खड़ा नहीं हो सकता, हमारी बॉडी नहीं खड़ी हो सकती, वैसे ही बिना नर्स के एक मेडिकल हेल्थ केयर सही तरीके से नहीं चलता। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि नर्स कौन है, नर्स वो है जो हमारे मरीज को क्या करे, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली क्या, ठीक है।
तो जैसे कि नर्स के काम क्या क्या होते हैं, वाइटल साइन मॉनिटर करना, पल्स मॉनिटर करना, बीपी मॉनिटर करना, और होम केयर इंस्ट्रक्शन की घर जाने के बाद मरीज को क्या खाने के लिए देना है, क्या पीने के लिए देना है, कैसा उसका लाइफस्टाइल रखना है ताकि वो दोबारा बीमार ना पड़े या इस बीमारी से जल्दी रिकवर हो सके। तो ये नर्स की डेफिनेशंस है और ये थोड़े एग्जांपल के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी है कि नर्स के काम क्या क्या हैं। और अब अपने क्या पढ़ेंगे, नर्स की क्वालिटीज के बारे में। देखो नर्स में दो क्वालिटीज होती है, पर्सनल क्वालिटी एंड प्रोफेशनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी के अंदर वो चीजें आती हैं जो नर्स के नेचर में होनी चाहिए, और प्रोफेशनल क्वालिटीज के अंदर आती है कि वर्क प्लेस में उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो नर्स की पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। और आई होप सो कि आपको जो मैंने आज नर्सिंग या नर्स की जो डेफिनेशन करवाई वो आप सभी को समझ आई हो। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप मेरे को बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।